टेक अ एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम। शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम। मैंने कहा टू डिस्प्ले लार्जर नंबर बिटवीन, अभी दो की बात चल रही है, बिटवीन टू नंबर्स। समझने की कोशिश करिए। सो प्रोग्रामिंग ये कहती है कि पहले तो दो नंबर ले लो, इधर यू आर टेकिंग विद द इनपुट स्टेटमेंट जो हमने की थी, अगर आपको याद हो, एंटर द नंबर कर लीजिए, अब हमको पता है, और इस इनपुट के आगे तो हमें पता है कि इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये हमको पहला नंबर दे रहा है। अब आप टाइम ना वेस्ट करें, एज अ प्रोग्रामर हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ n की जगह हम m ले लेते हैं। अब अगर हम रन करें प्रोग्राम को, तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ये हमसे पहले एंटर द फर्स्ट नंबर मांगेगा। क्योंकि हमने एंटर द नंबर लिखा है तो मैसेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर द नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। अभी हमको कुछ भी एग्जीक्यूट करके नहीं दिया, जो हमने कराया वही। इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि एज अ डेवलपर यू हैव टू थिंक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड लाइन में एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है जी, हो गया। अब इन दोनों में से लार्जर कौन सा है, हमें तो पता है, अगर हमने 4 दिया और अगला 8 दिया, हमें तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता है 8 तो बड़ा है। लेकिन मशीन को कैसे चेक कराना है, मशीन को अगर आपको याद हो, हमें अब लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स सब पढ़ लिए हैं, तो अगर आपको याद हो ग्रेटर देन, लार्जर वाला कौन सा था, तो हम लिखते थे n ग्रेटर देन m, राइट। मैं इसको यहाँ पे भी प्रिंट कर सकती हूँ, ये मुझे ट्रू फॉल्स दे देगा। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, आपको इसमें भी ज़्यादा ये नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर मैं लिखूं प्रिंट और इसके आगे पैरेंथेसिस दे दूं और रन कर दूं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए, मैं रन करूंगी तो ये मुझको ट्रू दे देगा या फॉल्स दे देगा, जो भी मैंने वैल्यू दी। सो 3 इज ग्रेटर देन 4, नो 3 is not greater than 4, so it will give you the false, but it is not giving you a proper statement that first number is greater, the second number is like this. So उसके लिए what we will do, we will not do in a print statement, इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है हमको समझ आ गया कि यही चीज़ लगेगी, लेकिन इस मसाले को कहीं पे डालना है, कहाँ पे, इफ में। हम कहते हैं इफ n ग्रेटर देन m, अगर तो n ग्रेटर देन m है, कॉलन, सिंटेक्स कहता है कॉलन लिखना है, एंटर कर दीजिए, और एंटर करते ही देखिए बाय डिफॉल्ट ही ये इफ के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं नहीं मैडम ने बोला है, लेकिन हम उसको इधर लिखते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट, हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज लार्जर और ग्रेटर, वॉट एवर यू कैन पुट। सो अगर आप देखें तो यहीं से एरर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम फिर भी इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कुछ इंडेंट का एरर देगा। ये कहेगा कि इफ़ लिखा है तो मैं ऐसे नहीं चल सकता, मुझको इंडेंटेशन ब्लॉक देना ही पड़ेगा। सो देखिए क्या लिखा है, इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ़, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको थोड़ा सा स्पेस लेके चल रहा था। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, कर्सर यहाँ ले आइए, थोड़ा सा टैप कर दीजिए, बस देखिए एरर भी गायब हो गया। लेकिन हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम वर्क होता है। अगर तो n डिपेंड करता है ग्रेटर देन लिखा है या लेस देन लिखा है। अगर ग्रेटर देन लिखा है तो फर्स्ट नंबर के साथ कंपैरिजन है, तो अगर 9 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है ना, फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होनी चाहिए। 9 ओके, हमने ग्रेटर देन का साइन लिखा है ना, सो 9 इज ग्रेटर देन 8, यस इट्स ट्रू, so first number is larger. But if I just try to run the code again and मैं इस टाइम में कहूँ कि पहला नंबर ही छोटा है, so मैं कहूँ 8 और यहाँ पे 9, so 8 is greater than, no 8 is not greater than 9, इंटरनली हमें पता है डिजिट्स का। so रन करिए, सॉरी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वापस से सेम वैल्यू हम लेंगे 8 एंड 9, सो इस टाइम पे ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये है जब हम इफ लगाते हैं, हम कहते हैं बस हमको एक ही चीज़ बोली है कि क्या ये नंबर लार्जर है, हमको ये नहीं बोला है कि अगर नहीं है तो अगला नंबर लार्जर होगा। दिस प्रोग्राम इज नॉट दिस डिस्प्ले द लार्जर बिटवीन टू नंबर्स, दिस प्रोग्राम इज डिस्प्ले, इस प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम to check whether the first
नंबर इज लार्जर। इसमें और नॉट भी नहीं है, नॉट लिखेंगे तो नॉट का मैसेज लिखना पड़ेगा, तो नॉट भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बना जो हमने किया अभी तक, लेकिन हमारा प्रोग्राम ये नहीं था। एज अ डेवलपर आपको ये भी समझना है कि जो चीज़ मांगी जाती है वही दे सकते हो। अगर आपको बैनर बोला है आपकी कंपनी ने कि ये ग्रीन में होना चाहिए, तो आप सी ग्रीन नहीं दे सकते, आपको वही चीज़ देनी है। एज अ डेवलपर आपको अपना माइंड कम चलाना होता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है वही। सो हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लार्जर नंबर बिटवीन 2। सो एक तो हमको समझ में आ गया, तो अगले के लिए हम क्या करेंगे, एल्स करेंगे। तो तब आप एल्स करोगे। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ एल्स इज नॉट मैंडेटरी विद इफ एल्स। इफ ये एग्जाम में इंटरव्यू में बड़ी बार पूछा जाता है और बच्चे हमेशा यही कहते हैं नहीं सर और मैडम इफ लगाया है तो एल्स भी लगाना ही है। नहीं, एल्स की रिक्वायरमेंट है तो लगाना है। एंटर करिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो सेकंड नंबर इज लार्जर। अब हम लिखेंगे इस तरह से। अब इसको रन करेंगे तो अब की बार जो क्वेश्चन हमने 8 और 9 वाला किया था, पहले वो कुछ भी नहीं दिखा रहा था। अगर मैं 8 और 9 देती हूँ, अब एंटर करती हूँ, तो अब ये आपको सेकेंड नंबर इज लार्जर परफेक्टली दिखा रहा है, क्योंकि इफ एल्स कहता है कि अगर कंडीशन यहाँ पे, इफ एल्स किसके बेस पे वर्क करता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट हैज टू एग्जीक्यूट, सॉरी ये सजेशंस आ जाते हैं, then it has to execute the first part of the statement, and if the condition is not true here, that means if the condition is false, then it will execute the second part of the statement. So first part is after if and second part is after else. This question is clear? Yes, ma'am. Great. So let me go with the और थोड़ा सा इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 2 नंबर्स का।